हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स पढ़ना हुआ आसान। मैं आदर्श श्रीवास्तव लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2021 में अब तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आदर्श शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स में अब तक जो भी अवार्ड दिए गए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, हाल में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। तो पहला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, और ये कितने लोगों को मिला है? तो 12 लोगों को मिला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये अवार्ड पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था। राजीव गांधी के नाम पर था। राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 1991 में, और इस अवार्ड की शुरुआत भी 1991 में हुई थी। ठीक है। और पहला जो पुरस्कार मिला था, जो पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था, वो मिला था विश्वनाथन आनंद को। ठीक है। जो चेस के मास्टर खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, उनको ये पुरस्कार मिला था। तो हाल में अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 में इस पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रख दिया गया। तो आप पहला नाम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीरज चोपड़ा का। तो हाल में ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक 2020 में, 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ है। तो इस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जैवलिन में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। ठीक है। तो इनको ये पुरस्कार मिला है। रवि दहिया जो रेसलिंग की खिलाड़ी हैं, ये सिल्वर मेडल लेके आए थे, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। पी.आर. सुजेश, लवलीना, सुनील छेत्री, मिताली राज जो क्रिकेटर हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। और किस किस को अवार्ड मिला है तो चलिए देखते हैं। तो प्रमोद भगत, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रमोद भगत जो है ये पैरालंपिक्स में ये मेडल लेकर आए थे, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है। ये पैरा बैडमिंटन, ये पैरालंपिक्स में हाल ही में 2020 का जो पैरालंपिक्स 2021 में हुआ है, उसमें ये मेडल लेकर आए थे। ये बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत। सुमित अंतिल, ये भी पैरालंपिक में मेडल लेकर आए थे जैवलिन में। अवनी लेखारा, ये शूटिंग की खिलाड़ी, ये भी जो है पैरालंपिक में मेडल लेकर आई थी। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और मनीष नरवाल ये भी पैरालंपिक में, ये सारे जो हैं ये पैरालंपिक में मेडल लेकर आए थे। ठीक है। इन सभी को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक। अब इसमें देखिए 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार, 10 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, और 5 लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, खेल रत्न पुरस्कार की जो मनी होती है वो कितनी होती है? तो मनी 25 लाख होती है। जैसा कि मैंने बताया था 1991 में खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो पहला पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पुरस्कार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ठीक है। 1954 में हुई थी। और ये कितने नंबर था? 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। इसको भी दिया गया है हाल ही में। इसमें आप देख रहे हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये आपका 51वां है, इनकी 51। ये अवार्ड कितने नंबर का है? तो 51। और मिला किसको है? तो साउथ की सुपरस्टार रजनीकांत को। और कितने रुपए मिलते हैं इस अवार्ड में? तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला? तो कंगना रनौत को मिला है। और ये 2 मूवी के लिए मिला, मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। साथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और बेस्ट हिंदी फिल्म मिले हैं छिछोरे। तो छिछोरे में जो एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका 14 जून 2020 को ये इनका देहांत हो गया था।
और ये ऐसा हुई थी बात कि ये सुसाइड किए हैं। खैर मामला क्या है पता नहीं, लेकिन छिछोरे इनकी मूवी को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं जो इसके मेन पुरस्कार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? छिछोरे को मिला है, तो उसके डायरेक्टर का नाम क्या है? तो डायरेक्टर का नाम है नितेश तिवारी। नितेश तिवारी इसके डायरेक्टर हैं छिछोरे मूवी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कौन सा पुरस्कार है। तो आगे हमको मिलता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, आगे मिलता हमें ग्रैमी अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। और ग्रैमी अवार्ड का जो पुराना नाम है वो ग्रामोफोन अवार्ड था। ग्रामोफोन तो आपने देखा होगा, एक कुछ ऐसा सा होता था और यहाँ पर एक सीडी प्लेयर जैसा, कुछ सीडी डिस्क जैसा ये प्ले होता रहता था और इसमें से आवाजें आती थी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रामोफोन। ठीक, तो जैसा कि आप ग्रामोफोन देख पा रहे हैं तो यहाँ से म्यूजिक निकलती थी। तो ये अवार्ड, ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो ये अवार्ड म्यूजिक में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है। तो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो ग्रैमी अवार्ड है। ठीक है, और बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर बाय टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट का नाम आपने सुना होगा। तो इनके एल्बम को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड बाय बिली एलिश। ठीक है, बेस्ट रैप सॉन्ग सेवेज बाय बियॉन्स। बियॉन्स का भी नाम आपने सुना होगा, ये काफी अच्छी सिंगर है बियॉन्स। इनके एक सॉन्ग है सेवेज, इसको मिला है बेस्ट रैप सॉन्ग। और सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है? आई कांट ब्रीथ बाय डर्स्ट एमाइल। ठीक है, डर्स्ट एमाइल ने ये सॉन्ग गाया है, आई कांट ब्रीथ। इसको मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड। आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता। अरे भाई, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा अवार्ड और है। तो आगे हमको मिलता है फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड कितने नंबर का था? तो 93 नंबर का ऑस्कर अवार्ड इस बार दिया गया। बेस्ट पिक्चर, तो बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? नोमैडलैंड को मिला है बेस्ट पिक्चर। बेस्ट एक्टर कौन है? तो एंथनी हॉपकिंस, द फादर मूवी है, उसके जो एक्टर हैं एंथनी हॉपकिंस, इनको मिला है बेस्ट एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। ये जो है ये नोमैडलैंड में एक्ट्रेस थी, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा A&D, इनके अंत, नाम के अंत में A&D है, नोमैडलैंड के अंत में भी A&D है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये जो बेस्ट डायरेक्टर है, ये बेस्ट डायरेक्टर भी नोमैडलैंड की बेस्ट, ये लेडीज हैं, क्लो झाओ, ये लेडीज हैं और ये लेडीज नोमैडलैंड की डायरेक्टर थी। इनको बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है, और बेस्ट म्यूजिक इसको सोल, ट्रेंट रेजनर बेस्ट म्यूजिक के लिए मिला है इनको सोल। ठीक है, इनके म्यूजिक एल्बम का नाम है सोल। और किसको मिला है? ट्रेंट रेजनर। हमारे इंडिया में भी ऑस्कर अवार्ड मिला है A.R. रहमान को म्यूजिक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा अवार्ड है। तो आगे अवार्ड हमको मिलता है पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्म अवार्ड मिलता है। हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया था 2021 का। तो कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? तो 112 है ना। कितने पुरस्कार दिए गए थे? 112, जिसमें 7 जो होता है वो पद्म विभूषण है, 10 जो है वो पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। ठीक है, पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा कौन है? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। यानी कि इसकी हायरार्की देखा जाए तो ऐसे होगा। ठीक है, सबसे नीचे पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं संख्या भी कम है। पद्मश्री 102 है, पद्म भूषण 10 है और पद्म विभूषण 7 है। ठीक है, तो किस किस को ये अवार्ड मिला है? तो चलिए देखते हैं।
7 पद्म विभूषण किसको किसको मिला है। तो यहाँ पर आप देखिए 7 पद्म विभूषण सबसे पहला शिंजो अबे को मिला है। ये जापान के क्या थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री थे, मोदी जी के काफी अच्छे मित्र भी थे, तो अभी भी हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे शिंजो अबे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मिला है एसपी बालासुब्रमण्यम को। ये गायक थे, हाल ही में कोरोना से इनकी डेथ हुई है। एसपी बालासुब्रमण्यम, मेरे अंग में रंगने वाली, वही गाने ही गाए थे। काफी सलमान खान के गाने, मैंने प्यार किया के गाने गाए हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, और इनकी कोरोना से डेथ हो गई थी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे देखिए किसका नाम है, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, ठीक है। ये मेडिसिन फील्ड से थे और कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये किस फील्ड से थे। डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े ये कर्नाटक के थे और किस फील्ड से थे, तो मेडिसिन से थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेगड़े लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेगड़े जो टाइटल होता है ना, अक्सर ये कहाँ के होते हैं, कर्नाटक के होते हैं, ठीक। चौथे नंबर पे देखिए नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरने के बाद यानी मरणोपरांत इनको नवाजा गया है पद्म विभूषण से। और ये किस क्षेत्र से, विज्ञान से थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो ये तो एनआरआई थे लेकिन रहते थे अमेरिका में, ठीक है, रहते थे अमेरिका में। पांचवा बात करते हैं मौलाना वहीउद्दीन खान, ये धर्मगुरु हैं और ये दिल्ली से थे। छठे बात करें बीबी लाल, पुरातत्वविद थे ये और ये दिल्ली से थे। बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल, ध्यान दीजिएगा, ये बीबी लाल इतिहास में आप इनका नाम पढ़े होंगे, बीबी लाल, ठीक है। ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे और इन्होंने प्राचीन इतिहास में काफी खोजबीन भी की है, ठीक है, बीबी लाल। और ये कहाँ से हैं, तो दिल्ली से हैं, ठीक है। 7वां नंबर है सुदर्शन साहू का और ये कला क्षेत्र से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है, कौन सा अवार्ड है। तो देखिए 10 पद्म विभूषण हैं वो किसको किसको मिले हैं, चलिए देखा जाए। ये 10 पद्म विभूषण जो हैं वो आपके किस किस को मिले हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे किसका नाम दिख रहा है, मिस कृष्णन नायर चित्रा, ठीक है। ये किस क्षेत्र हैं, तो ये कला क्षेत्र से हैं और रहने वाली कहाँ की हैं, केरला की हैं। तरुण गोगोई, ठीक है, तरुण गोगोई असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तरुण गोगोई। इन्हीं के जो लड़के हैं ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं तरुण गोगोई के, ठीक है। इन्हीं के लड़के थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रशेखर कंबारा की, ये आर्ट और एजुकेशन क्षेत्र से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के हैं। सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, ये रहने वाली कहाँ की थी, एमपी की। नृपेंद्र मिश्रा ये सिविल सर्विस के थे और ये प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं नृपेंद्र मिश्रा। और रामविलास पासवान ये भी इनकी डेथ हो गई है और ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और रहने वाले बिहार के थे, ठीक है। और केशु भाई पटेल ये एक्स सीएम थे कहाँ के, गुजरात के। 8वां है कल्बे सादिक, उनको भी मरणोपरांत मिला है, स्पिरिचुअल थे और ये कहाँ के थे, यूपी के हैं। और 9वां है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ये व्यापारिक थे और रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। और त्रिलोचन सिंह पॉलिटिक्स के हैं, ये रहने वाले हरियाणा के हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 पद्म विभूषण हैं, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे मैंने आपको बताया तरुण गोगोई, इनके लड़के का नाम है रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई। सुप्रीम कोर्ट का जो ये चीफ जस्टिस थे, इन्होंने ही राम मंदिर का जस्टिस एक फैसला सुनाया था जिसके बाद से राम मंदिर बनना शुरू हुआ था, रंजन गोगोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें आपको प्राइज और मिल रहे हैं देखने को। तो यहाँ पर देखिए ये नोबेल पुरस्कार, हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसका अनाउंसमेंट होता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट
वीक में, और दिया जाता है ये दिसंबर के मंथ में, ठीक है। तो अनाउंसमेंट होता है आपका कब? अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और गिवन दिया जाता है दिसंबर के महीने में, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए किसको मिला है? स्यूकुरो मनाबे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। क्लॉस हेसलमैन रहने वाले जर्मनी के। जियोर्जियो पारिसी रहने वाले इटली के, ठीक है। इनके नाम को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और किस चीज के लिए मिला, फिजिक्स में किस चीज के लिए मिला है? तो देखिए, फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ेगी इसका ये एक अनुमान लगाए हैं, और इसके लिए इनको फिजिक्स का नोबेल मिला है, ठीक है। परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों, विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए, ठीक है। तो ये जो आपके ये दो लोग हैं, इनको ग्लोबल वार्मिंग के प्रेडिक्शन के लिए मिला है, और जो तीसरे वाले हैं जियोर्जियो पारसी, इनको परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंड की भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कौन सा पुरस्कार और मिला, किसको मिला। तो यहाँ पर देखिए मेडिसिन, अगला है मेडिसिन। मेडिसिन में किसको मिला है? तो मेडिसिन मिला है डेविड जूलियस को, ये अमेरिका के हैं, और अर्डर पैटापोशियन, ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। किस चीज के लिए मिला है? मेडिसिन में, चिकित्सा में किस चीज के लिए मिला है? तो मानव शरीर में उस रिसेप्टर्स का पता लगाने के लिए मिला है जो तापमान और स्पर्श जो महसूस करने के लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। एक रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं से पता चलता है कि हमारा तापमान क्या है, और किसी को छूने से क्या महसूस होता है, ये रिसेप्टर्स से होता है। और इसी रिसेप्टर्स का पता कौन लगाया था? तो डेविड जूलियस और एडम पैटापोशियन ने लगाया था। इसी चीज के लिए मेडिसिन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन से और पुरस्कार हैं। तो तीसरा नंबर आता है केमिस्ट्री का, टोटल 6 पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। तो तीसरा नंबर आता है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के लिए किस किस को मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट, इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट, और दूसरे का नाम है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ठीक। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, इसके लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन से पुरस्कार और हैं। तो चौथा नंबर आता है लिटरेचर का, और लिटरेचर के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाफ को दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के रहने वाले हैं। तंजानिया पड़ता है अफ्रीका में। तो वहाँ के ये जो राइटर्स हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाफ, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने में उनकी योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो जब वहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो उसी के ऊपर कुछ इन्होंने बुक लिखी है, और उसी बुक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और पांचवा नंबर आता है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स में इस बार किसको मिला? तो इकोनॉमिक्स में इस बार मिला है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्योडो डब्ल्यू इम्बेंस, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है। डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक। तो हाल ही में आप देखिएगा भारत के भी एक थे बनर्जी करके थे, उनको भी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो गरीबी के लिए, उनको गरीबी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके और उनकी वाइफ को, ठीक है। और इस बार लेबर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि गरीबी पे बताकर नोबेल पुरस्कार ले लेते हैं, लेकिन गरीबी हटती नहीं है। भारत की गरीबी बताकर नोबेल पुरस्कार मिल गया, लेकिन भारत की गरीबी जस का तस रसी रही, लेकिन अभी तक हटी नहीं, लेकिन नोबेल वाले नोबेल ले गए। और लास्ट नंबर आता है पीस का,
ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार किसको मिला? मारिया रेसा, फिलीपींस की ये हैं, पत्रकार हैं, ठीक है। और दिमित्री मुरातोव, ये कहाँ के थे? रशिया के हैं, और ये भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है। ये कौन है? ये दोनों पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनको नोबेल का पुरस्कार मिला, नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया। हाल ही में क्या है कि फिलीपींस पर चाइना ने अपना काफी दबाव बनाया था, फिलीपींस को कैप्चर करने में चाइना लगा हुआ है। तो मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस की पत्रकार, इन्होंने काफी जो है इस पे विरोध किया, पत्रकारिता करी, ठीक है, निडर हो गए, पत्रकारिता करी, तो उसके लिए मिला है। और दूसरा रशिया है, तो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पत्रकारिता करी थी, दिमित्री मुरातोव को, और इनको भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दिमित्री हैं, दिमित्री जैसा कुछ इस टाइप का कुछ नाम होगा तो ये कहाँ के होंगे? तो रशिया के होंगे। और रशिया के व्लादिमीर पुतिन का जो कुछ सरकार, उनकी सरकार का जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कुछ पत्रकारिता करी थी, इसके लिए इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे। ये सारी चीजें जो हैं, ये मेरा एक टेलीग्राम आईडी है, मेरा जो एक टेलीग्राम आईडी है उस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी है मेरी, और टेलीग्राम आईडी का नाम है आदर्श गुरु, ठीक है। यही टेलीग्राम आईडी का भी नाम है, आदर्श गुरु, ठीक। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जैसे और टीचर्स क्या करते हैं कि वो लोग दुनिया भर के कंटेंट राइटर रखे हुए हैं, उनको सैलरी देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उनका कंटेंट तैयार करते हैं, वो लोग आके पढ़ देते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं खुद अपना कंटेंट बनाता हूँ और फिर उसको वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं गोरखपुर में। तो बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद जो मेरे पास समय मिलता है, उस समय में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वीडियो बना दूँ, और करंट अफेयर्स के लिए बनाता हूँ इसलिए ताकि करंट अफेयर्स लोगों को, आजकल क्या है कि ऑप्शनल में लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल जब तक आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, और डिटेल में यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग पढ़ाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं पढ़ाते, लेकिन बहुत कम ही लोग पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।